दोस्तों, अगर आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है, आपके मैसेज को सीन नहीं करता है, आपकी कॉल को रिसीव नहीं करता है, आपकी बातों को इग्नोर करता है और बार बार आपको इग्नोर किए जा रहा है, आपकी बातों को बहुत ज़्यादा इग्नोर करता है, आप कोई बात अगर सीरियस भी बोल रहे हैं वो उसको मजाक में ले रहा है, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इस वीडियो को देखने के बाद आपका पार्टनर आपके इशारों पर नाचना शुरू कर देगा और आपके इशारों पर दौड़ना शुरू कर देगा, आपकी सभी बातों को फॉलो करना शुरू कर देगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना, एक भी बात को मिस नहीं करना है, टोटल बिंदुओं पर फोकस करना है, एक एक बात को ध्यान से सुनना है। अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से। पहले यह सोचिए कि आपको कोई इंसान प्यार क्यों कर रहा है। क्या उसको परिवार में प्यार नहीं मिल रहा है? अगर प्यार ही उसको चाहिए, उसके माता पिता कर तो रहे हैं। अगर उसको प्यार ही चाहिए तो किसी गरीब इंसान से प्यार वो क्यों नहीं करता? नहीं करता। क्यों भैया? उसको लगता है कि ये मेरी सुख सुविधा, मेरी जो भी जरूरत है उनको पूरा नहीं कर पाएगा, इसलिए वो एक गरीब इंसान से प्यार करना पसंद नहीं करता। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या कोई लड़की किसी बहुत पैसे वाले इंसान को, बहुत ज्यादा टैलेंटेड बंदे को और बहुत ज्यादा कामयाब इंसान को कभी भैया बोलती है क्या? सीधी सी बात है, वो उसको सर बोलती है। लेकिन एक गरीब जो रेहड़ी वाला खड़ा है, जो फल फ्रूट बेच रहा है, उसको लड़की सीधी सी बोलती है भैया। क्यों भैया? क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इससे मेरा रिश्ता चलने वाला नहीं है, इससे मेरी दाल गलने वाली नहीं है। आप समझिए यहां पर यह सब क्यों बोला गया है। आपसे ये सब इसलिए बोला गया है कि वहां पर जरूरत उसकी खत्म हो जाती है, वहां पर वो इंसान बिल्कुल सेफ अपने आप को नहीं समझता है, वहां पर उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो सकती हैं। नहीं तो भैया वो अगर पैसे वाला होता तो सीधी सी बात है, उसको कुछ ना कुछ सर सर कहकर वो संबोधित करती। अब ध्यान से मेरी आगे की बात समझना दोस्तों। कई बार तो ऐसा होता है, हम किसी इंसान से बहुत ज्यादा प्यार कर लेते हैं, लेकिन वो इंसान आपकी कदर नहीं समझता है। उसका कारण होता है आपका उस इंसान के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर लेना, बहुत ज्यादा उसके लिए परेशान रहना। आप सोच रहे हैं कि कोई इंसान आपके लिए बहुत ज्यादा सोचे और बहुत ज्यादा परेशान रहे। उसका सही तरीका यह है कि आप उस इंसान के बारे में सोचना बंद कर दें। आप क्या करते हैं? आप सोचते हैं कि अगर मैं उस इंसान को बहुत ज्यादा प्यार करूंगा वो इंसान मुझे प्यार दे देगा। नहीं भैया, उसका उल्टा होता है। उल्टा इसलिए होता है कि आप जिस इंसान से प्यार करते हैं वहां से आपको प्यार नहीं मिलता। अगर आप ये भी सोच रहे हैं कि वो इंसान आपके पीछे दौड़े, आपको अपने आप को मजबूत करना है और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बना लेना है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल बना लेना है, फिर तो वो इंसान आपके पीछे दौड़ सकता है, नहीं तो वो इंसान आपके पीछे कभी नहीं दौड़ेगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं, प्यार लोग करते क्यों हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे और ये प्रश्न आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। दुनिया में दो तरीके हैं किसी इंसान को अपने अधीन करने के, या तो झगड़ा करके या फिर उससे प्यार करके। समझिए मेरी बात को। पहले लोग झगड़ा करके किसी भी इंसान को अपने अधीन करना चाहते थे। एक राजा एक दूसरे राज्य पर आक्रमण क्यों करता था? क्योंकि वो चाहता था कि उस राज्य की जो प्रजा है वो मेरे अधीन हो जाए, मेरे बिना उसका काम ना चले और मैं उसको अपने राज्य में मिलाकर उसको अपने अधीन रखूं। उस किसी इंसान को अधीन करने के लिए, यानी उस प्रजा को अधीन करने के लिए वो क्या करता था? वो अपनी जान की बाजी लगा देता था। वो ये भी नहीं सोचता था कि मैं मर भी सकता हूँ, कोई मुझे मार भी सकता है, कोई तलवार से मेरी गर्दन उड़ा सकता है, लेकिन उसको कोई डर नहीं था, क्योंकि उसको उस प्रजा को अधीन करना था और अधीन करने के बाद उसको एक खुशी मिलती थी, जो खुशी उसको कहीं से नहीं मिलती थी। जब हम किसी इंसान को अपने अधीन कर लेते हैं तो हमें लगता है कि हमें एक खुशी मिल रही है, हम अंदर से खुश हो रहे हैं। तो यही तो सबसे बड़ा कारण होता है, इसीलिए हम किसी से प्यार करते हैं। अब आज का जो समय है, आज का जो फंडा है वो ये है कि आज के समय में लोग जंग तो करते नहीं, ना किसी से लड़ाई करते हैं। अब उन्होंने एक तरीका अपना लिया है, किसी इंसान को प्यार करके उसको अपने अधीन कर लीजिए। दोस्तों, मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, वो रात रात भर लड़कियों से बात करते हैं। मैंने देखा है 2-2 3-3 बजे तक बात करते हैं। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ऐसे,
और जब क्वेश्चन आते हैं मैं उनसे पूछता हूं भैया आप एक बात बताइए, आप कितने समय तक बात करते हैं? सर फोन कटता ही नहीं, पूरी रात हम बात कर ले, पूरा दिन बात कर ले, बातें खत्म होती ही नहीं। अब यहां पर देखना, आपने एक बहुत खराब आदत, बहुत खराब हैबिट अपने आप को लगा ली है। एक आदत आपने ऐसी डाल ली है जिससे आपका जीवन खराब हो सकता है। मान लिया जाए वो कल इंसान आपको छोड़कर चला जाए, आप रात के 2-2 बजे तक जागते रहेंगे, आप परेशान रहेंगे कि मैं किससे बात करूं। आदत मोहब्बत से ज्यादा खतरनाक होती है, और खतरनाक होने का मतलब यह होता है कि आप डमरू की तरह बजना शुरू हो जाओगे, आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचेगा। आपकी ये आदत आपकी लाइफ को खराब कर सकती है, आपके पूरे करियर को खराब कर सकती है। आप किसी इंसान के अगर अधीन हो गए तो आपके पास फिर कुछ बचता नहीं। तरीका यही लड़कियों को या फिर लड़कों को फंसाता है, और यही तरीके लोग यूज कर रहे हैं। किसी इंसान से प्यार करते हैं, मैंने बहुत सारे लड़के लड़कियों को देखा है कि वो एक एक लड़के से संतुष्ट नहीं होते। अगर आप सोच रहे हैं कि किसी लड़के ने आपको फंसा रखा है या किसी लड़की ने आपको फंसा रखा है, और आप सोच रहे हो वो आपसे प्यार कर रहा है, वो आपको अपने अधीन करके अपने आपको मस्ती दे रहा है, आपको कब्जे में करके अपने आप को खुश कर रहा है। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है कि वो लड़की को कॉल मिला देते हैं और फोन को स्पीकर पर डाल देते हैं। स्पीकर पर डालने के बाद वो उस लड़की को कॉल करते हैं। अब वो लड़कों को बताते हैं देखो ये मेरे प्यार के जाल में कैसे बंदरिया बनी हुई है, कैसे ये पागल बनी हुई। लड़कियां भी ऐसा करती हैं कि देखो इस लड़के को मैं कितना परेशान करती हूं और इसने तो मुझे परेशान ही करके रख दिया है। वो क्या है सर? यानी आपकी लाइफ का मजाक उड़ाया जा रहा है और आपको बस अधीन किया जा रहा है, उसको उससे सुकून मिल रहा है। क्या फायदा हो रहा है? किसी इंसान को अपने अधीन करके आज का समय आ गया है, आपको अधीन करने के लिए सब लोग परेशान रहेंगे, लेकिन आप कैसे हो कैसे नहीं हो ये आप खुद पर आपको समझना है। खुद आपको देखना है कि मैं कैसा हूं। आपको किसी का अधीन होना है, अपनी खुशियों को खोना है या अपने आप को परेशान करना है। अधीन हो गए तो आपकी खुशियां छिन गई दोस्तों। अब आप कहोगे सर फिर क्या किया जाए? कई बार मैंने देखा है बहुत सारे लड़के लड़कियों को वो दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं। वो घर में कैसे भी रहे लेकिन बाहर एक टैन फैन होकर बड़े स्टैंडर्ड के साथ सूट बूट पहनकर निकलते हैं। जो भैया दिखावा, आपने बहुत सारी औरतों को भी देखा होगा, बहुत सारी महिलाओं को देखा होगा, अपने पति को वो बोलते ऐसे कपड़े पहनकर मेरे साथ मत जाना। कुछ पति भी बोलते हैं, कुछ हस्बैंड अपनी वाइफ को बोलते हैं कि ऐसे कपड़े पहनकर मेरे साथ मत जाना। क्यों भैया? वो एक दिखावा है। लेकिन आज के समय में दिखावा बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं लोग दिखावे को। घर में आपके कुछ है या नहीं है, लेकिन आपके दिखावे की वजह से आपको लोग लाइक करना शुरू कर देंगे, आपको लोग पसंद करना शुरू कर देंगे, आपकी लाइफ में एंट्री भी कर जाएंगे, आपको बहुत सारा धन भी दे देंगे। बस किस कारण? दिखावे के कारण। अभी मेरी बात को ध्यान से समझना। मैंने एक ऐसा रिश्ता देखा है जो रिश्ता मात्र दिखावे के ऊपर टिका हुआ था, मात्र अच्छे कपड़े पहनने के ऊपर टिका हुआ था। दोस्तों रिश्ते तक टूट जाते हैं बिना दिखावे के। एक्चुअली एक महिला थी और उसके पति थे, यानी हस्बैंड वाइफ थे। तो जिस समय उनकी शादी हुई थी वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। प्यार करते करते एक समय ऐसा भी आया कि उनका एक दूसरे से मन थोड़ा कम हो गया, दिल लगना कम हो गया। और जैसे उसके पति काम पर जाते थे, जैसे जॉब पर जाते थे, वो शाम को जब लौटते थे वो पत्नी उनके बारे में कुछ सोचती नहीं थी। ना तो वो तैयार होकर रहती थी, ना तो खुश रहती थी। अब बड़ा परेशान वो रहती थी जैसे वो आते थे और पुराने कपड़े पहनकर बैठती थी। दोस्तों एक दिन कंडीशन ये आई, वो लड़का उस लड़की को घर छोड़कर आ गया। घर छोड़कर आने के बाद थोड़े दिन बाद उसके घरवाली, मतलब वो जो घरवाली थी, उसने उसको कॉल किया कि आप लेने क्यों नहीं आ रहे हैं मुझे। उस लड़के ने कह दिया नहीं नहीं मेरा काम चलेगा नहीं। उधर वो लड़की कहने लगी कुछ समय के बाद मुझे इसके साथ नहीं रहना है। जो लड़का एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे, जो लड़का लड़की एक दूसरे के बिना एक समय भी नहीं जी पाते थे, आज वो कह रहे हैं मुझे एक दूसरे की तरफ देखना भी नहीं। कैसे? अब जब दोनों को बिठाया गया, कुछ जिम्मेदार लोग बैठते हैं, जब जिम्मेदार लोग एक दूसरे को पूछने लगे कि आपके साथ हुआ क्या है, केवल मतभेद किस बात के थे? वैचारिक, एक दूसरे पर तंज कसने के। अभी समझना कहां से आंसर निकलता है। वो लेडीज कहती है कि जैसे ये घर आता है, घर आने के बाद ये मुझे कुछ भी नहीं समझता,
मुझे कहता तुम ऐसी लगती हो, तुम वैसी लगती हो, तुम क्या हो, तुम कुछ भी दिखाई नहीं देती हो। तो ये बात उस महिला को लग जाती थी, यानी तुम बाहर से कुछ देख कर आते हो, जैसे वो लड़कियां हैं वैसा तुम मुझे समझते हो, यानी तुम मुझे चाहते हो कि मैं आपकी रखेल बनकर रहूं और आप बस मुझे यूज करें और आप निकल जाए। अभी ध्यान से मेरी बात को समझना दोस्तों, वहां पर दिखावा काम करेगा जो उसको रिश्ते को रोक पाएगा। अब उस लड़के से कहा गया, वो लड़का कहने लगा मुझे तो इसके साथ रहना ही नहीं है, मुझे तो बस इससे तलाक चाहिए, मुझे विवाह विच्छेद चाहिए, मुझे इसके साथ नहीं रहना है, मैं तो इसको छोड़कर जा रहा हूं, मुझे डिवोर्स चाहिए। उससे पूछा गया तो ऐसा क्यों है? उस लड़के ने कहा कि अगर मैं जब काम से लौटता हूं, जब मैं जॉब से घर आता हूं, ये ऐसे बैठी रहती है जैसे इसने दुनिया का सबसे अलग काम किया है। दोस्तों काम तो हम भी करके आए हैं, वो जो बताता है मैं उसके शब्दों में कह रहा हूं। वो कहता है कि ये ऐसे बैठी रहती है, सारी दुनिया से अलग काम इसी ने किया है। यानी ये अपने चेहरे को ना तो खुश दिखाती है, ना ये अपने चेहरे पर कुछ लगाती है, ना तैयार होकर रहती है। दोस्तों आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपको अच्छा नहीं दिखना है तो आप नंगे घूमिए, और जब आपको अच्छा दिखना है, रात दिन आप कपड़े सिलवा रहे हैं, रात दिन आप कपड़े खरीद रहे हैं, कपड़ों की सेल आपको पता है कितनी है? इतनी ज्यादा सेल है कि आप अगर कपड़े का काम करने लगे थोड़े दिनों में ही बहुत पैसे वाले हो जाएंगे। बस दिखावा काम करता है, लोग दिन पर दिन कपड़े खरीदते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं। अब कहां पर मामला उलझता है? उसने कहा कि ये जब भी मैं आता हूं ये बेवकूफ की तरह पड़ी रहती है, न तैयार होती है। यही सवाल उस महिला से किया गया है। जब ये आपके पति हैं, आपके लिए रात दिन परेशान रहते हैं, रात दिन जॉब पर जाते हैं, जब आप बाहर जाती हो घूमने के लिए, किसी शादी या फिर फंक्शन में जाती हो या किसी बर्थडे पार्टी में जाती हो, जब वहां पर आप तैयार होकर जाती है, क्या आपके पति को अच्छा नहीं दिखना चाहिए? आपके पति को आप अच्छी नहीं दिखनी चाहिए? वो कहती हाँ दिखनी चाहिए। लेकिन आप ऐसा क्यों कर रही हैं? घर में आप तैयार होकर क्यों नहीं रहती जब आपके पति घर आते हैं? दोस्तों रिश्ता केवल और केवल इस वजह से टिका हुआ था कि वो बहुत तैयार होकर रहती थी, और रिश्ता इसी वजह से टूट गया कि वो तैयार होकर नहीं रहती थी। जब वो लोगों को दिखा रही है तो क्या अपने पति के लिए नहीं कर सकता ऐसा? तो दोस्तों मेरी बात ध्यान से समझना, दिखावा आपके लिए मायना रखता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पैसों की बहुत ज्यादा दिखावा करिए, आज का समय तो दिखावे का आ गया है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप दिखावा करके किसी को फंसा लीजिए या फंस जाइए। मेरी एडवाइस बिल्कुल ऐसी नहीं है। अब आगे की बात समझना, अगर आप अपने आप को अच्छे से नहीं रख सकते और मेंटेन अपने आप को नहीं रख सकते तो आपकी बेवकूफ़ी है, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। भैया मुझे ये बताइए, कौन इंसान कामयाब इंसान को पसंद नहीं करता? नहीं करता। आपको अगर अपने पार्टनर को नचाना है तो अपने आप को भी तो स्ट्रोंग करना पड़ेगा, अपने आप को भी तो मजबूत करना पड़ेगा, अपने आप को भी तो मजबूत करके एक अच्छे लेवल पर लेकर जाना पड़ेगा। जमाना वही है जो मैं आपको बता रहा हूं, काम भी वही है जो मैं आपको बता रहा हूं, ताकत भी वही है जो मैं आपको बता रहा हूं, विश्वास भी वही है, इंसान भी वही है, सब कुछ वही है। लेकिन बस खत्म क्या हो गया है? आपका लेवल डाउन हो गया है। आपका लेवल इतना डाउन हो गया है, आपके पास कुछ बचा ही नहीं। बेवकूफी के सिवा आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचा है। आप अंधे, जिसको कहते हैं अंधे के पास बटे। आपने देखा होगा कि कुछ लड़के इस वजह से छोड़ देते हैं कुछ लड़कियों कि उनके जो फ्रेंड होते हैं वो बोल देते हैं यार कैसी तेरी गर्लफ्रेंड है, कैसा तेरा बॉयफ्रेंड है। किस लिए? क्योंकि फेस वैल्यू है। किस लिए? क्योंकि वहां पर कपड़ों का चयन किया जा रहा है, इसलिए छोड़ा जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि बहुत अच्छी लड़कियां जो होती है वो आपको खाना नहीं दे पाएंगी, मैं ये नहीं कहता कि बहुत अच्छी लड़कियां आपको प्यार नहीं कर सकती, ऐसा नहीं होता। वो तो सब समय होता है। आपने कौन सी तरीके से किसी इंसान को हैंडल किया है, कौन से तरीके से किसको हैंडल किया है। दोस्तों मेरी बात को ध्यान से समझना, आप अगर अपने आप को नहीं बढ़ा पाएंगे और नहीं अच्छे से काम कर पाएंगे तो आप परेशान रहोगे, आपकी लाइफ में कुछ नहीं आने वाला। अपने आप को मजबूत करिए और स्ट्रॉन्ग करिए, उसके बाद आप देखिए आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। और जो मैंने आपको तरीके बताए उनको यूज करना, फिर देखना आपकी लाइफ में कैसे स्ट्रगल आता है और कैसे आप एक अच्छे लेवल पर जाते हैं, कैसे आपके साथ आपका पार्टनर रात दिन सोने के लिए तरसेगा, कैसे आपसे बात करने के लिए तरसेगा और आपके पास आपका पार्टनर आने के लिए रात दिन परेशान हो जाएगा। दोस्तों
तो अब मैं आपसे अनुमति चाहूँगा, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।